नमस्ते, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका इस बेहद खास और एनर्जी से भरे एक्सप्लेनर में। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बस अपना जनरल नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम टॉप एग्जाम मटेरियल से छांटे गए कुछ ऐसे चुनिंदा सवालों का सफर तय करने वाले हैं जो अक्सर पेपर्स में देखे जाते हैं। वैसे ये हमारे 80 सबसे महत्वपूर्ण जीके सवालों की सीरीज का एक हिस्सा है, जहां हर सवाल में होंगे 4 ऑप्शंस और सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त। तो क्या आप इस सिनेमैटिक ट्रिविया चैलेंज के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सफर को हमने 5 अलग-अलग लेवल्स में बांटा है। सबसे पहले हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, फिर भारत के भूगोल की सैर करेंगे, इसके बाद हम देश के संविधान और शासन को समझेंगे और फिर चलेंगे विज्ञान की दुनिया में। और हाँ, आखिर में आपके लिए एक स्पेशल फाइनल चैलेंज भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा लेवल 1 इतिहास और प्राचीन मील के पत्थर। यहां हम उन तारीखों की बात करेंगे जिन्होंने हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और ये रहा आपका पहला सवाल। प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1914 से 1918, बी 1939 से 1945, सी 1919 से 1923 या फिर डी 1885 से 1890। अपना जवाब सोच लीजिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1914 से 1918। ये वही दौर था जिसने सच में ग्लोबल पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया था। चलिए अब आते हैं भारत के इतिहास पर। सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्या ये ए 1914 में हुई, बी 1885 में, सी 1919 में या फिर डी 1757 में? सोचिए सोचिए, और सही जवाब है बी 1885। आपको बता दूं, भारत की आज़ादी की लड़ाई में इस साल का और इस संस्था का कितना बड़ा रोल रहा है, ये तो हम सब जानते ही हैं। अगला सवाल हमारे इतिहास की एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन अहम घटना से जुड़ा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस हैं ए 1919, बी 1914, सी 1885 या डी 1942। तो क्या लगता है आपको? इसका सही जवाब है ए 1919। इस एक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और आज़ादी की चिंगारी को एक धधकती आग में बदल दिया था। चलिए इन तीनों को एक टाइमलाइन में रखकर देखते हैं ताकि ये हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, फिर 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और उसके कुछ ही साल बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस तरह कनेक्ट करके याद रखेंगे ना तो एग्जाम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कमाल का जा रहे हैं हम। अब लेवल 2 की बारी है, भारत का भूगोल। यहां हम बात करेंगे अपनी भौगोलिक सीमाओं और कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो एग्जाम्स के ऑल टाइम फेवरेट हैं। ज्योग्राफी का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शंस हैं ए माउंट एवरेस्ट, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी या डी अनामुदी। लॉक कर लिया अपना जवाब? तो सही उत्तर है बी कंचनजंगा। अब देखिए, यहां बहुत लोग फंस जाते हैं और जल्दबाजी में माउंट एवरेस्ट टिक कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, पर जब बात सिर्फ भारत की हो तो जवाब कंचनजंगा ही होगा। अब बढ़ते हैं नदियों की तरफ। किस नदी को दक्षिण गंगा यानी दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ए नर्मदा, बी कृष्णा, सी गोदावरी या डी कावेरी। चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है, और वो है सी गोदावरी। गोदावरी नदी का दक्षिण भारत में बिल्कुल वही स्थान और महत्व है जो उत्तर भारत में हमारी गंगा नदी का है। अगला सवाल हमारे समुद्री व्यापार से जुड़ा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है? ए कांडला पोर्ट, बी चेन्नई पोर्ट, सी मुंबई पोर्ट या फिर डी कोलकाता पोर्ट। अपना गैस लगाइए। बिल्कुल सही सोचा आपने। जवाब है सी मुंबई पोर्ट। यह भारत के ट्रेड का सबसे बड़ा और बिजी सेंटर है। तो लेवल 2 से हमें क्या क्या याद रखना है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, सबसे लंबी नदी है गंगा, दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी को, और सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई पोर्ट। बस इन 4 बातों को दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में पक्का पूछे जा सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं लेवल 3 पर, संविधान और शासन। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और एग्जाम्स क्लियर करने के लिए हमें अपने देश के रूल्स और सिस्टम्स तो पता होने ही चाहिए, राइट?
तो सिविक्स का ये रहा एक क्लासिक सवाल। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स हैं? ऑप्शंस है ए 395, बी 448, सी 470 या डी 412। ध्यान से सोचिएगा। और सही जवाब है 448। जी हाँ, हमारा भारतीय संविधान दुनिया के सबसे लंबे और सबसे डिटेल में लिखे गए संविधानों में से एक है, जिसमें पूरे 448 आर्टिकल्स हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, इसे जरूर याद रखिएगा। हमारी जुडिशरी यानी न्यायपालिका से जुड़ा एक और शानदार सवाल। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट्स काम कर रहे हैं? क्या देश में ए 21 हाई कोर्ट्स हैं, बी 24, सी 25 या डी 28? सोचिए और अपना जवाब लॉक कीजिए। इसका सही जवाब है 25। पूरे देश में इस वक्त 25 हाई कोर्ट्स कार्यरत हैं। ये 25 का नंबर जुडिशरी वाले सवालों में अक्सर घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, तो इसे भूलना नहीं है। चलिए, अब तक का सफर तो बहुत ही शानदार रहा। अब बारी है लेवल 4 की, जो है विज्ञान और खोजें। चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर अंतरिक्ष विज्ञान, यहां से सवाल हमेशा बनते हैं। तो चलिए कुछ अमेजिंग साइंस फैक्ट्स एक्सप्लोर करते हैं। साइंस का ये एवरग्रीन सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पानी का उच्चतम घनत्व यानी मैक्सिमम डेंसिटी किस तापमान पर होती है? ऑप्शंस हैं ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 4 डिग्री सेल्सियस या डी -5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है आपका जवाब? इसका करेक्ट आंसर है सी 4 डिग्री सेल्सियस। है ना कितनी दिलचस्प बात? पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा घना और भारी होता है। ये साइंस का एक बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब एक नज़र बायोलॉजी पर भी डालते हैं। मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड का स्टैंडर्ड पीएच वैल्यू क्या होता है? ए 6.0, बी 7.0, सी 7.4 या डी 8.0? सोचकर बताइए। और एकदम सटीक जवाब है 7.4। इस डेसिमल को अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए, 7.0 का मतलब होता है न्यूट्रल, लेकिन 7.4 का मतलब है कि हमारा खून हल्का सा क्षारीय मतलब स्लाइटली अल्कलाइन होता है। एग्जाम्स में ये नंबर सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। चलिए अब पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष की सैर करते हैं। सवाल है, किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह यानी प्लैनेट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है? ए मंगल, बी शुक्र, सी बृहस्पति या डी शनि? ये तो शायद आपको पता ही होगा। बिल्कुल सही जवाब है बी शुक्र यानी कि वीनस। अब यहां एक छोटा सा कंफ्यूजन हो जाता है, जिसे हम अभी दूर कर देते हैं। देखिए, मंगल यानी मार्स को हम कहते हैं लाल ग्रह और शुक्र यानी वीनस को कहा जाता है सौंदर्य का ग्रह। इन दोनों पड़ोसी ग्रहों के निकनेम्स अगर आप एक साथ कंपेयर करके याद रखेंगे ना, तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं अपने इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, लेवल 5 द फाइनल चैलेंज। यहां मैं आपको एक ऐसा सवाल देने वाला हूं जिस पर बहुत बहस होती है, पर मजे की बात यह है कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। हमारा फाइनल सवाल ये रहा, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर या डी औरंगजेब। तो दोस्तों, आज हमने साथ मिलकर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, लेकिन ये आखिरी सवाल आपका होमवर्क है। सोचिए, खोजिए और खुद इस ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि कीजिए, क्योंकि सच बताऊं तो असली लर्निंग वही है जहां हम सवालों के जवाब खुद तलाशते हैं। इस ज्ञान के सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी इस जिज्ञासा को हमेशा ऐसे ही जगाए रखिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।